पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा एज अ इंट्रोडक्शन, ताकि एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सको। और अगर पिछला कोई वीडियो आपसे मिस हो गया होगा किसी भी एक्सरसाइज का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, आप मेरे को उसमें ईमेल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है ईमेल ट्यूटोरियल का, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा ईमेल ट्यूटोरियल का। आप उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हैं। फिर जब आप ईमेल करना सीख जाओ और अपना डाउट आपको पूछना हो तो एक पेपर में आप अपने डाउट को लिख लीजिए, साथ में ये जरूर मेंशन कीजिए कि वो डाउट कौन से क्लास का है, आपका नाम क्या है और वो कौन से चैप्टर का है। उसके बाद उस पेपर का फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दीजिए। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियोस बना दूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा ईमेल में ही, जिसमें कि आप मेरे को अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या फिर वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज 4.4 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, अभी तक आपने ये देखा है कि अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो तो वो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ये चाहे इस तरीके का ग्राफ हो, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, वो ग्राफ इस तरीके से बन सकता है या इस तरीके से बन सकता है या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है या फिर चारों दो तीन क्वाड्रेंट में मिलाकर हो सकता है। जैसा भी हो, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक स्ट्रेट लाइन अगर बन रहा है किसी ग्राफ में तो क्या ये पॉसिबल है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है उस इक्वेशन का वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हो? तो इसका आंसर होगा यस। ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी कोई एक ऐसा लीनियर इक्वेशन हो सकता है जिसका जब ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। इसी चीज के बारे में अगला जो हमारा टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, वो हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस कैसे आ सकते हैं। जो हम लोग का लीनियर इक्वेशन में है, लीनियर इक्वेशन होता है, उसमें ऐसा कौन सा कंडीशन होना चाहिए कि जो ग्राफ उसका ड्रॉ हो वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए या वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाए। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल मैं आपके टेक्स्ट बुक से लूंगा। एक इक्वेशन है x - 2 = 0। ठीक, अब इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो ये आपको लीनियर इक्वेशन तो दिख रहा है, लेकिन वन वेरिएबल के साथ, यहां पर सिर्फ x है। तो जब आप वन वेरिएबल का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो कैसे बनेगा? सिंपल x का वैल्यू पहले यहां पर कैलकुलेट करते हैं। x = 0 + 2 होगा, क्योंकि -2 है, राइट साइड भेजेंगे तो +2 हो गया, यानी कि x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग को किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्राफ क्या होता है? दो नंबर लाइन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। लेकिन ये कब काम आता है? जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो दो वेरिएबल का। अब अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का है तो आप सिंपल नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 1 2 3 -1 -2। अब अगर x का वैल्यू 2 है और इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपल यहां पर पॉइंट आउट कर दोगे, ये हो गया 2, या फिर इसको राउंड कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसी इक्वेशन को आप चाहो तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पर आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है x, अगर इसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? यहां पर हम लोग लिख सकते हैं x + 0 × y - 2 = 0। अब ये इक्वेशन आपका दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। ये पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y। किसी भी इक्वेशन में अगर आप 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 × y का मतलब 0 ही होता है। ठीक है, यहां पर y का कोफिशिएंट 0 है। तो अब देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? x + 0y = 2।
अब अगर इस लीनियर इक्वेशन को, एक 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग इजीली कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, लेकिन जैसा कि हमारा टॉपिक है, ऐसा कौन सा कंडीशन होना चाहिए इस इक्वेशन में कि जो ग्राफ हमारा ड्रॉ हो या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हो, वो चीज अब हम लोग देखेंगे। देखो यहां पर y का कोफिशिएंट 0 है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल पहले इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करूंगा ताकि मेरे को कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल जाए और मैं उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकूं। पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 एज्यूम करके देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x प्लस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू आ गया 2। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 0, क्योंकि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है। अब y का वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1, लेट y इज इक्वल्स टू 1, तब क्या होगा, x प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, 0 इंटू 1 तो 0 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आया, 2। यहां पर आएगा x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। एक और एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू -1, या फिर 2 भी कर लो, माइनस वाला भी कर सकते हो, प्लस वाला भी, कुछ भी कर सकते हो, -2 कर लेता हूं मैं। तो यहां पर क्या होगा, x प्लस 0 इंटू -2 इज इक्वल 0 इंटू, हाँ 0 इंटू -2, क्योंकि -2 y का वैल्यू मैंने एज्यूम किया है, इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं 0 इंटू -2, ये हो गया x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 इंटू -0 इंटू -2 होगा तो भी 0 होगा, 0 इंटू +2 होगा तो भी 0 होगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब यहां पर x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू है -2, ठीक है। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स के बेस पे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इतना पार्ट को रफ कर लेता हूं पूरा, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को लेकर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये अपना कोऑर्डिनेट है, ये हो गया अपना x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, x y, ये +1 2 3 4 -1 -2 -3, नीचे भी माइनस आएगा, -1 -2 -3, ऊपर में +1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस में 2, y एक्सिस में 0। x एक्सिस का 2 ये है और ये तो अपना ओरिजिन है, y एक्सिस का 0 ये है, तो पॉइंट यहीं पर बनेगा, ये पॉइंट है 2 और 0। दूसरा है x एक्सिस का 2, y एक्सिस का 1। x एक्सिस का 2 ये है, y एक्सिस का 1 ये है, ये पॉइंट आ गया अपना 2 1। तीसरा है x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का -2, तो x एक्सिस का 2 ये है और y एक्सिस का, ये y एक्सिस है, इसका -2 यहां पर है, तो ये पॉइंट बन गया यहां पर। अब तीनों पॉइंट को अपन ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा आपको, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। अब इस लाइन को अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ये बोला कि हमारे पास इक्वेशन में ऐसा कौन सा कंडीशन होना चाहिए कि जो लाइन हमारा जो ड्रॉ हो लीनियर इक्वेशन का, वो या तो x एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस के पैरेलल हो। तो हम लोग के पास जो इक्वेशन था, ये हम लोग का इक्वेशन था x माइनस 0y इज इक्वल्स टू 2। यहां पर ऐसा क्या कंडीशन है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। यहां पर आप देखो, दो चीज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देना। पहला, x का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, हर जगह 2 है, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। हमने केवल y के वैल्यू को अज्यूम किया था, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, यहां इस इक्वेशन में क्या कंडीशन है। इस इक्वेशन में एक वेरिएबल ऐसा है जो 0 है, जिसका कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा अगर आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन है जहां पर दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 है, या फिर वो वेरिएबल वहां है ही नहीं, जैसे कि यहां था x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब यहां पर वेरिएबल, अगर सेकेंड वेरिएबल हमको चाहिए तो उसको 0 मानना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन जहां पर किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 हो, वो
वो जो इक्वेशन है अगर उसको हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल लाइन ही बनेगा, या तो एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। अब ये कैसे पता चलेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के? अगर y का कोफिशिएंट 0 है तो y का पैरेलल बनेगा, और अगर यहां पर सपोज ऐसा होता 0x माइनस 2y या माइनस y इज इक्वल्स टू 2, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ आपका ड्रॉ होगा, यहां एक्स एक्सिस 0 है तो वो x का वैल्यू 0 है, कोफिशिएंट 0 है, तो जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है, तो कंडीशन आपको पता है कि इक्वेशन में दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसका कोफिशिएंट 0 है, तो ग्राफ जो है वो पैरेलल बनेगा x एक्सिस के या फिर y एक्सिस के। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में आएगा, जहां पर आपको 1 वेरिएबल का इक्वेशन दिया होगा तो आप उससे 2 वेरिएबल का इक्वेशन ऐसे ही फॉर्म कर सकते हो और फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।